प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपन ने टारगेट्स के बारे में भी सीखा, टारगेट्स को अपन कैसे अचीव कर सकते हैं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई टारगेट था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि टाइम मैनेजमेंट। हम अपने काम को टाइमली या अपने टाइम का जो समय अपना उसका रूपरेखा अपने पास में नहीं है। दिन में कई सारे ऐसे काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और कई सारे ऐसे काम होते हैं अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन सारी चीजों जो टाइम मैनेजमेंट है, ये एक एसेट। आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो या आप हो, आप कितने भी दुनिया में अमीर हो जाओ, आप कितने भी, आप समय को वापस नहीं ला सकते। और समय जब एक बार अगर गया, और जो उस समय का आपने कैसे कैसे यूज किया वो आपको पता है, वो दोबारा नहीं आने वाला है। हमारे जीवन में मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, तो समय का अभाव है क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। टाइम, हम अपने दिन में कहाँ अपने टाइम को निवेश करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप अब आपके बॉस का फोन आ गया, अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। माता पिताजी का कॉल आ गया, अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। तो इस कसम में कई ऐसी सारी चीजें होती है हमारे साथ में कि हमारे इम्पोर्टेंट काम छूट जाते हैं, और हमें पता ही नहीं हम अपने समय को कितना कौन सी जगह पे निवेश कर रहे हैं, और कौन सी जगह में कुछ देने वाले, और कौन सा समय में कुछ नहीं देने वाला है। तो मैंने इस पूरी रूपरेखा को 3 टिप्स में बांटने की कोशिश की है। 3 टिप्स में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अपने जीवन में अपने टाइम को सही जगह पे और सही तरीके से यूज कर सकें। आगे चलें? यस। जानना चाहते हो वो 3 टिप्स? बताइए। और जरूरी भी है। फर्स्ट, टाइम इज एलोकेशन। मैंने भी आपको बताया था, टाइम इज एलोकेशन। लिख लिया? यस सर। टाइम एज एलोकेशन क्या है? जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे लिए लाइफ में क्या जरूरी है। हम बहुत सारा अपना समय ऐसी चीजों पर निवेश करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सही कर रहा हूं जी? हमारा समय कई जगह ऐसी जगह पर निवेश होता है जो हमारे लिए कोई वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। और कई ऐसी सारी चीजें अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ है कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। हम इस चीज का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और समय के साथ में हम अपने गोल्स को, अपने विजन को अपन पूरी तरह से तब्दील नहीं कर पाते। और हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस आ गए अपन, शाम को 8 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया है? मैंने मेरे वर्किंग्स के लिए कितना समय निकाला है? मेरा समय फालतू चीजों में कितना वक्त जाया हुआ है? सही चीजों में कितना वक्त जाया हुआ है? ये चीज अपन को पता ही नहीं है, और अपन को लगता है अपन काम करते हैं। कई सारी चीजें अपन शुरू में जब बातचीत कर रहे थे तो अपन को क्या लग रहा था कि मैंने 10 विजिट कराई है, मैं 15 विजिट कराई है, मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, मैं कॉल मिस करता हूँ, मैंने आज 4 से कॉल कर दिया, मैंने 5 से कॉल कर दी, लेकिन उनका सही समावेश नहीं होने के कारण सही रिजल्ट अपन को नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा इतना कुछ टाइम ऐसी जगहों पर निवेश हो रहा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने इन पूरी रेखा को एक छोटे से चार्ट में, स्क्वायर में बांटने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ये बन नहीं पाएगा। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली जब आप मेरे से मिलोगे तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा। मैं आपको छोटा सा रूप में आपको बता रहा हूँ। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइडेशन किया है कि कोई काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, कोई काम मेरे लिए अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और
अर्जेंट भी है। इसको मैं 4 भागों में बांटने की कोशिश की, मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ और एक चार्ट के द्वारा मैं समझा था, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जल्दबाजी में कुछ मैं लेके नहीं आ पाया। और मैं नेक्स्ट टाइम आप पर्सनली मेरे से मिल सकते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता तो चले अपना समय कहाँ जा रहा है। आज मैंने आपको बताया पहला अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं कोई काम कर रहा हूँ और बॉस का कॉल आ गया तो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप अपने वर्किंग में थे। पिताजी का माताजी का कॉल आ गया, अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। इन कई सारी चीजों में हमारे जरूरी काम छूट जाते हैं। सही कहा? सही। कुछ क्या है, इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। कैसे भाई? आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना भी जरूरी है और एग्जाम भी आ रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। यस या नो? यस। जरूरी भी है, अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आप गूगल कृपा में आ गए, आपको 1 लाख रुपए कमाना है। 1 लाख रुपए कमाने के लिए अर्जेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा गोल है, मेरे को कुछ लाना है। और उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? विजिट कराना, मैन्युफैक्चरिंग करना। यस या नो? समझ आ रहा है? थर्ड क्या होता है? मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। सही लोगों के साथ में बैठना इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। क्या चलो समझ में आ रहा है? अच्छी बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद मेरे लिए अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, फालतू की चीजें देखते हैं, सोशल नेटवर्क देखते हैं, फालतू की बातें करते हैं, कहीं किसी के साथ क्रॉस लाइन में बैठ के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। आज कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है कि गूगल पर ऐसा है, फलाना ऐसा, तेरा कुछ नहीं हो, हम उसके साथ में घुल मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। अपना समय बर्बाद होता नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया कि आपको आपकी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट सा समझ में आए। मैं क्या करता हूं, मैं अभी से करने लगा हूं, मेरे साथ भी ऐसी कई सारी समस्या थी और मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो जो चीज अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं, मैं उसको 50% देता हूं। आप भी देना सीखो। जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट, तो इसको 50% देना। 50% दिया है मैंने मेरे आपको। आज जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, पिताजी का कॉल आया, मेरे लिए अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। सर का कॉल आया, मेरे लिए अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 50% अपने आपको दिया है। एक चार्ट में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है 25%। कि मेरे लिए जरूरी क्या है, मुझे लाख रुपए कमाने, तो लाख रुपए कमाने के लिए मेरे को इतनी विजिट कराना जरूरी है, तभी तो मैं कर पाऊंगा। 15% मैंने अपने इस काम को दिया है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे एक्सरसाइज, अच्छी बुक्स पढ़ना या अच्छी लोगों की संगति करना। और 10% मैंने ऐसे दिया, इसको जीरो भी नहीं कर सकते, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। जैसे मैं सोशल नेटवर्क पे देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, कोई वीडियोस देख रहा हूँ, कई सारी, मैं कोई ऐप को देख के मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने इस टाइप से अपने आप को टाइम मैनेजमेंट किया है। तो आप भी अपने टाइम को मैनेज करो। आप एक सप्ते में अपनी रूपरेखा तैयार करो, सप्ते में, कि मुझे मेरा टाइम कहाँ पे ज़्यादा निवेश करना है और जहाँ पे मुझे ज़्यादा निवेश करना है, मुझे वहाँ से क्या रिजल्ट मिलने वाला है। उस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए अपने टाइम को मैनेज करना है, उसको कैलकुलेट करना है, उसकी रूपरेखा तैयार करनी है। तो अपन पहले सीखा है टाइम इज एलोकेशन।